स्टूडेंट, मैं लेकर आ गया हूँ 12th बोर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अगले क्लास में भी बताया हूँ, आज बताऊंगा। ससंयोजित ठोस का उदाहरण है। पहला क्वेश्चन ससंयोजित ठोस का उदाहरण है, तो आंसर होगा ग्रेफाइड। आंसर होगा ग्रेफाइड, ऑप्शन नंबर डी, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर होगा डी, ग्रेफाइड। दूसरा क्वेश्चन रहा अब 8:8 प्रकार के पैकिंग उपस्थित होता है, तो 8:8 प्रकार का पैकिंग उपस्थित होता है। आंसर होगा बी, CH3CL, ऑप्शन नंबर बी। इसका होता है 8:8 और 6:6 होता है NaCl का 6:6 होता है NaCl का। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन रहा, सोलर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया गया पदार्थ को कहलाता है, तो सोलर सेल में बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है सिलिकॉन। आंसर नंबर होगा बी, आंसर नंबर बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन आंसर नंबर बी, सिलिकॉन होगा आंसर नंबर बी, सिलिकॉन। चौथा नंबर क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ये भी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा नंबर जो एग्जाम में बार बार पूछे जाता है, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो होगा ऑप्शन नंबर सी, कांच। ऑप्शन नंबर सी, कांच होगा आंसर। अगला क्वेश्चन रहा पांचवा नंबर, हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन के परमाणु संख्या कितनी है। तो हीरा की एक यूनिट कार्बन सेल में परमाणु की संख्या होती है 8। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, किसी को मालूम है तो बताए। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 8 होगा। हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणु की संख्या होती है 8, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर होगा डी। अगला क्वेश्चन रहा आप लोग के सामने 6 नंबर, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा। तो सबसे अधिक हिमांक अवनमन अधिक होता है K2SO4। ऑप्शन नंबर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा K2SO4, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि एग्जाम के लिए VVI इंपोर्टेंट रैंडम क्वेश्चन है, इसे लिख कर याद कर ले, VVI क्वेश्चन है एग्जाम को लेकर। अगला क्वेश्चन सातवां, मोललता को व्यक्त किया जाता है, तो मोललता को व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर में, तो इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन होगा बी, मोल पर लीटर, ऑप्शन नंबर बी। ये भी एग्जाम के लिए लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आठवां, वैद्युत अपघट्य का उदाहरण है, तो वैद्युत अपघट्य का उदाहरण है सोडियम एसीटेट। ऑप्शन नंबर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम एसीटेट का उदाहरण है। तो ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वैद्युत अपघट्य का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, बी, ऑप्शन होगा बी, सोडियम एसीटेट। तो क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो बच्चा आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विलय का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो इसका विलय में अणुसंख्य गुणधर्म किसका नहीं, पृष्ठीय तनाव। ऑप्शन नंबर ए होगा पृष्ठीय तनाव, ए, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, पृष्ठीय तनाव। अगला क्वेश्चन रहा आपके लोग सामने 10 नंबर, समपरासी विलयन के समान होता है, तो समपरासी विलयन के समान होता है मोललता, समपरासी विलयन के समान होता है मोललता, ऑप्शन नंबर बी, मोललता। अगला क्वेश्चन रहा 11 नंबर, सेल स्थिरांक की इकाई होती है, तो सेल स्थिरांक की इकाई होती है सेंटी पर, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सेंटी -1। इसका आंसर होगा डी, सी, सॉरी आंसर होगा सी, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो सेंटीमीटर पर। अगला क्वेश्चन रहा 12 नंबर, किसी विलय में चालक का समानुपात होता है, तो किसी विलय में चालक का समानुपात होता है, किसी को आंसर मालूम है तो कमेंट करें। ऑप्शन नंबर होगा बी, क्या होगा, आयनों की संख्या, आयनों की संख्या विलय की चालकता का समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बार बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बी, ऑप्शन नंबर होगा बी।
अगला क्वेश्चन रहा आप लोग के सामने 13 नंबर। ताप में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है? ताप में वृद्धि के साथ धातु की चालकता घटती है। ऑप्शन नंबर होगा बी, क्योंकि ये भी बहुत एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि ताप की वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है, तो घटती है। ऑप्शन नंबर होगा बी। ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये भी एग्जाम से इम्पोर्टेंट है, एकदम 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप याद कर लेते हैं तो 100% एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। किस ताप पर एजी की चालकता अधिक होती है? तो एजी की चालकता सबसे अधिक होती है 20 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन नंबर होगा ए। ऑप्शन नंबर होगा ए, 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर होगा ए, जो आप सब किसी को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन रहा 15 नंबर। तो द्रवित सोडियम में क्लोराइड की विद्युत अपघट्ट में कैथोड से मुक्त होता है? तो सोडियम, इसका आंसर होगा सोडियम, आंसर बी। द्रवित ठोसों में क्लोराइड के विलय में अपघट्ट कैथोड के मुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर होगा बी। क्वेश्चन पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। तो 15 हम आज क्वेश्चन बात करती है। अगले दिन हम बताएंगे 15 से 30 क्वेश्चन। मैंने रोज डेली में 15 क्वेश्चन था, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग के इसलिए 15 क्वेश्चन देता हूँ कि आप लोग को ज़्यादा टेंशन ना हो। धन्यवाद।